स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, जेआईएससी, जीडीसी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कल से जो है चैनल का नाम बदल जाएगा कुछ टेक्निकल इशू के कारण। अब हमारा चैनल जो है हिंदी साहित्य अकेडमी के नाम से जाना जाएगा। पहले हिंदू गुरुकुल एकेडमी था, तो बस गुरुकुल जो है वो हट कर उसकी जगह पर साहित्य हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार आप पहले दे रहे हैं उतना ही प्यार अब भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि रूप की दृष्टि से प्लेटो के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है, ये बताना है। ए कह रहा है 1, बी 2, सी कह रहा है 3 और डी कह रहा है कि 4। तो आज के जो प्रश्न हैं वो पाश्चात्य काव्य से संबंधित हैं, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पाश्चात्य काव्य से संबंधित प्रश्न आपको जो है पसंद आएंगे। तो पहले सवाल का उत्तर आपको देना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, जो है रूप की दृष्टि से प्लेटो के अनुसार काव्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव क्या है? ए करे कि कैथारसिस, बी माइमेसिस, सी हर्ष और चपलता, और डी करे कि भय और करुणा। तो आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव क्या होता है। तो प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त जो मनोभाव होता है वो होता है भय और करुणा। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या है वो सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। इस कथन से प्रतीत होता है कि प्लेटो ने काव्य के उद्देश्य पर विचार करते हुए हल्के मनोरंजन की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया है। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो ये कह रहा है कि उपदेशात्मकता को, बी कह रहा है कि कर्मठता को, सी कह रहा है कि कर्तव्य परायणता को, और डी कह रहा है कि आनंदानुभूति को। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा तीसरे सवाल का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका सही उत्तर जो है आपका वो विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा, उपदेशात्मकता को। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि काव्य रचना की जगह ऊन काटना अधिक उपयोगी है। ये कथन किसने कहा है? ए कह रहा है अरस्तु, बी काफे, सी सुकरात और डी टी.एस. एलियट। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री के द्वारा जो है वो कहा गया है। तो ये कॉफी का कथन है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या है वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि अरस्तु ने किस काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है? ए ट्रेजेडी, बी एपिक, सी कॉमेडी और डी उपयुक्त सभी। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। ट्रेजेडी, एपिक, कॉमेडी या उपयुक्त सभी। तो पांचवें का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, उसने कॉमेडी को माना है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत उद्घाटित हुआ है? अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत जो है उद्घाटित हुआ है, ये आपको बताना है। ए कह विरेचन का सिद्धांत, बी कह दैवी प्रेरणा का सिद्धांत, सी कह अस्तित्व का सिद्धांत और डी कह औचित्य का सिद्धांत। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, विरेचन का सिद्धांत। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। 7 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि काव्य में त्रासदी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी प्लेटो और डी होरेस ने। तो आपको इस 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि काव्य में त्रासदी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी। तो ये किया था अरस्तु ने। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि अरस्तु ने कलाकार की तरह कवि को माना है। कह रहा है कि अरस्तु ने कलाकार की तरह कवि को माना है। ए कह रहा है कि अर्जक, बी सृजक, सी निर्माता और डी अनुकर्ता। तो आपको बताना है कि कवि को क्या जो है अरस्तु मानते हैं। तो देखिए, अगर इसके प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, वो अनुकर्ता मानते हैं। अर्थात विकल्प 8वें का डी जो है उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर पर आते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल पर। कह रहे हैं कि अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है। तो आपको ये बताना है कि अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है। ए कह रहे संगीत कला, बी चित्रकला, सी रंजक कला और डी काष्ठ कला। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा सवाल नंबर 9 का। तो देखिए, अरस्तु ने काव्य को जो है वो संगीत कला के समतुल्य माना है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या है वो सही होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10। कह रहा है कि अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण है।
ए कह रहा है नैतिक, बी सामाजिक, सी सौंदर्य शास्त्री और डी मनोरंजक। तो 10वें का उत्तर आपको बताना है कि अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण क्या है। तो उनका दृष्टिकोण जो है वो सौंदर्य शास्त्री है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या है वो सही होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अरस्तु ने काव्य में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है। ए मनोरंजन, बी दैवी चरित्र की चरित्रों की दृष्टि, सी करुणा का उद्घाटन, डी कह रहा है कि उदात्त मानव चरित्र। तो 11 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है। तो उसने उदात्त मानव चरित्र को सबसे अधिक महत्व दिया है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या है वो सही होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। ये कथन किसका है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी मैथ्यू अर्नाल्ड और डी कह रहा है कि लोंजाइनस। तो आपको 12वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन अरस्तु का है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, कवि का कौन सा अनुकार्य आदर्शात्मक है। ए जैसा वह था या है, बी करे कि जैसा वह कहा या समझा जा सकता है समझा जाता है, सी करे कि जैसा वह होना चाहिए और डी करे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि कवि का कौन सा अनुकार्य आदर्शात्मक है। तो जैसा वह होना चाहिए अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का उल्लेख किसके संदर्भ में किया है। ए ट्रेजेडी, बी एपिक, सी कॉमेडी और डी एक्टिंग। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा कि अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख जो है किसके संदर्भ में किया है। 14 नंबर प्रश्न का तो देखिए इन्होंने ट्रेजेडी के संदर्भ में किया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि त्रासदी के ही द्वारा भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है। आपको बताना कि कथन किसका है। ए सुकरात का, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी टी.एस. एलियट। तो आपको बताना है कि ये किसका जो है वो मत है। सवाल नंबर 15 का उत्तर आपको बताना है। तो इस मत की बात करें तो ये मत अरस्तु का है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। फर्स्ट शिक्षा, बी सेकंड लिखा है आनंद, थर्ड संतुष्टि और फोर्थ लिखा है संपन्नता। अब आपको नीचे विकल्प में से बताना है कि कौन सा जो है उसमें सही है। ए कह रहा है कि थर्ड और फोर्थ सही है, बी कह रहा है कि फोर्थ और सेकंड सही है, सी कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है और चौथा कह रहा है डी कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर जो है वो सही हो जाएगा 16 नंबर सवाल में। तो इसमें सही हो जाएगा पहला और दूसरा। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अरस्तु के अनुसार काव्य हेतु क्या है ये बताना है। पहला कह रहा है प्रतिभा, दूसरा अभ्यास, तीसरा व्युत्पत्ति और चौथा कल्पना। अब आपको नीचे विकल्प में से इसका चयन करना है। ए कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा, बी कह रहा है कि दूसरा तीसरा और चौथा, सी कह रहा है केवल एक और डी कह रहा है कि केवल चौथा। तो आपको बताना है कि अरस्तु ने काव्य प्रयोजन किसे माना है। तो उन्होंने जो है प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को माना है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है कि कवि व्यक्तित्व के आधार पर अरस्तु के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है। कवि व्यक्तित्व के आधार पर पूछा है। ए कह रहा है 1, बी 2, सी 3 और डी कह रहा है कि 4। तो आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि कितने होते हैं। तो व्यक्तित्व के आधार पर ये 2 तरह का होता है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा और आप कमेंट करके बताएं कि कौन से 2 होते हैं। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है क्या, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि साहित्य में विरेचन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया। ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी रिचर्डसन ने। तो आपको बताना है कि विरेचन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो साहित्य में किसने किया था। क्या था अरस्तु ने। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20। कह रहा है कि प्लेटो ने काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए दैवी सिद्धांत, बी विरेचन सिद्धांत, सी अनुकरण सिद्धांत और डी कह रहा है कि औदात सिद्धांत का। तो आपको 20वें का उत्तर जो है वो बताना है। तो 20वें का उत्तर हो जाएगा विरेचन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है ए कि ट्रेजेडी ऐसे कार्य का अनुकरण है जो गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित विस्तार युक्त है। बी कह रहे कि यह कलात्मक अलंकारों से सुसज्जित नाटक के विभिन्न भागों में भाषिक स्तर पर पाई जाती है। सी कह रहे कि इसमें करुणा और भय के संसार से मनोभावों को उत्तेजित करके
उचित विवेचन होता है। और डी कह रहा है कि यह केवल वर्णनात्मक रूप में ही प्रस्तुत की जाती है। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है कि कौन जो है इसमें एक असत्य कथन है। सवाल नंबर 21 में तो विकल्प डी जो है ये असत्य कथन है, यह केवल वर्णनात्मक रूप में ही प्रस्तुत की जाती है, ये बात सही नहीं है। अब आते हैं 22 नंबर सवाल पर। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए कह रहे कि अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण कहकर उसे विशिष्ट अर्थ देकर पुनः सृजन से जोड़ दिया। बी करे कि कभी किसी दैवी शक्ति से अविष्ट होकर काव्य रचना करता है। सी करे कि काव्य पूर्णतः अनुकरणात्मक है, उसमें कभी की कल्पना निजी विचारों का अभाव होता है। और डी करे कि क्षणिक उन्माद मनोदशा प्रधान होने के कारण उसका प्रभाव शुभ और प्रेरक नहीं हो सकता। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें कथन सही है सवाल नंबर 22 में। तो इसका विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 में कह रहा है कि अरस्तु के पूर्व ग्रीक में काव्य हेतु था। ए दैवी प्रेरणा, बी प्रतिभा, सी अभ्यास और डी व्युत्पत्ति। तो 23 का उत्तर आपको बताना है इसका सही क्या होगा। तो देखिए अरस्तु से पूर्व काव्य हेतु जो था वो दैवी प्रेरणा थी, तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अनुकरण जीवन के कलात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। 24 का उत्तर आपको बताना है। ए कह रहे हैं कि स्कॉट जेम्स, बी अरस्तु, सी प्लेटो और डी एलियट का। तो 24 में आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। तो ये स्कॉट जेम्स के द्वारा कहा गया है, विकल्प ए उसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बिंब कवि के विचारों का लघु रूप है। बिंब के संबंध में परिभाषा किसकी है। ए एडिथ रिकार्ड की, बी सी डी लेविस, सी अरस्तु और डी कैरोलिन की है। तो इसका उत्तर बताना है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। बिंब के संदर्भ में ये परिभाषा है, तो कैरोलिन की परिभाषा है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।